हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडिंग टैग्स इन HTML। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हेडिंग टैग्स आर कंटेनर टैग्स। तो अगर हम हेडिंग टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक ओपनिंग टैग होगा और उसका एक क्लोजिंग टैग होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द HTML H1 to H6 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। तो HTML में हमें 6 लेवल की हेडिंग मिलती है H1 to H6। देन H1 defines the most important heading while H6 defines the least important heading। तो H1 हेडिंग जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। ओके, एंड जो H6 हेडिंग होती है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट यानी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। ओके, देन सर्च इंजन्स यूज द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब पेज। तो ये जो हेडिंग होती है वो सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन्स इन हेडिंग को यूज़ करके आपका जो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है या फिर या कहें कि जो कंटेंट है उसको इंडेक्स करता है। ओके, देन वी शुड ऑलवेज अवॉइड स्किपिंग हेडिंग लेवल्स। तो मान लीजिए कि अगर आपने एक आर्टिकल लिखा, ओके, उसमें एक हेडिंग है और एक सब हेडिंग है, ठीक है, और अगर आपने हेडिंग के लिए आपने यूज़ किया है H1 टैग, ओके, तो आपको सब हेडिंग के लिए H2 टैग यूज़ करना चाहिए, ना कि H2 के जो लोअर लेवल हेडिंग है H3, H4, H5, H6 उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको स्किप नहीं करना चाहिए H1 के बाद में H2, देन H3, देन H4, देन H5। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेडिंग टैग्स इन HTML। तो अब हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल एग्जिस्ट कर रही है, मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ। ओके, एंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल हम नोटपैड यूज़ नहीं करने वाले। अब से हम क्या यूज़ करेंगे? सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ओके, आप चाहे तो कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हो लाइक VS कोड, एटॉम। ओके, सो मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया और इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? फाइल को सेव करना। और मैं हर बार की तरह इस बार भी आपको रिपीट करूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप ये जो फाइल है वो कहाँ सेव कर रहे हो, किस लोकेशन पे सेव कर रहे हो। ओके, सो मैंने कहाँ सेव किया है? ये HTML डायरेक्टरी में। ओके, तो इस फाइल का हम नाम रखेंगे index.html। मैंने जैसे ही सेव किया सो उसने ये फाइल बता दी index.html। ओके, तो अब आपको पता चलेगा कि नोटपैड के कंपैरिजन में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कितना फास्ट है। नोटपैड में हमें क्या करना होता था? स्टार्टिंग में मैन्युअली खुद पूरा उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता था, HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता था, सारे टैग्स हमें खुद ही लिखने होते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि HTML लिखेंगे और जो आपकी टैब की होती है कीबोर्ड में, वो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो वो खुद ही पूरा HTML स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। ओके, तो आप देख सकते हो कितना फास्ट है, कितना टाइम हमारा सेव कर रहा है। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और इस डॉक्यूमेंट का हम टाइटल रखेंगे हेडिंग टैग्स इन HTML। ओके, तो ये तो हो गया टाइटल। अब हम हेडिंग्स का डेमो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? H1 to H6। सो H1, और अब मुझे क्या करना है? मुझे टैब की प्रेस करनी है। ओके, सो यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग 1। ओके, देन मैं इस पोर्शन को कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा? H2 लिखूँगा, देन टैब की प्रेस करूँगा और पेस्ट हेडिंग 2। नेक्स्ट लाइन में H3 लिखूँगा और टैब की प्रेस करूँगा, पेस्ट हेडिंग 3। इस तरह से मैं जो H6 एलिमेंट है, H6 हेडिंग है, वहाँ तक मैं पूरा लिख लूँगा। ओके, ओके, तो ये हो गई हमारी टोटल 6 हेडिंग्स, 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स H1 to H6। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हमारा फोल्डर ओपन किया और इस फाइल पे मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो H1 हेडिंग है, हमने पढ़ा भी था कि H1 जो हेडिंग होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को रिप्रेजेंट करती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करती है या फिर रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो ऐसा क्यों है। देन जो हेडिंग 6 है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो अब हम इस एग्जांपल में थोड़ा सा
चेंज करते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, और उसमें दो हेडिंग है, H1 आपकी मेन हेडिंग है और H2 आपकी उसकी सब हेडिंग है, ओके। एंड जो आर्टिकल है वो आप किस में लिखोगे, पी टैग, पैराग्राफ टैग में। तो मैंने पी टाइप किया, देन टैब की। तो जैसे ही मैंने टैब की प्रेस की, उसने क्या किया, पी एलिमेंट पूरा बना दिया, ओके। देन अब मुझे क्या करना है, डमी टेक्स्ट लेना है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, नेट पे जाके हमें पूरा कॉपी करना पड़ रहा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ लॉरेम लिखना है एंड टैब की प्रेस करनी है। तो आप देखोगे कि उसने ऑटोमेटिकली जो डमी टेक्स्ट है वो इंसर्ट कर दिया। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे इसको रीलोड करूँगा। तो जैसे मैं रीलोड किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने क्या किया, ये हमारी हेडिंग होगी, मेन हेडिंग होगी, ये उसकी सब हेडिंग होगी, देन ये हमारा आर्टिकल, ओके। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम कैसे हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हेडिंग टैग्स इन HTML। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।